सो जेई के लिए 10 दिन बाकी हैं एंड एक्जैक्टली तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आखिरी के टाइम पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ एंड इसको प्लीज़ फॉलो करना, आखिरी के अटेंडेंस के लिए फॉलो करना। सही बता रहा हूँ, जो कि तुमने अभी तक मेरी जितनी बात मानी है प्लीज़ इस चीज़ को भी मान के आखिरी टाइम पे इसको करो। पहली बात करते हैं एक्जैक्टली तुम्हारे पास 10 से 12 दिन जो कि बचे हैं जेई के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है मॉक्स के लिए। तुम्हारे अगर मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ना है, विल डिस्कस। पहली बात करते हैं मॉक्स कितने दिन है, आखिरी के टाइम में 10 दिन बाकी है तुम्हारे पास, मैक्स 4 से 6 मॉक कभी दे दो भैया, 4 से 6 मॉक दे देंगे, ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। प्लीज़ आप समझिए इस बात को, जितना ज़्यादा आपका पेपर वहाँ पर जितना ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको फील नहीं लोगे लेने की, तो कैसे कर पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको 4 से 6 मॉक ऑब्वियसली देने हैं एंड वन थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो एनवायरमेंट में रह के इसको पेपर देना। क्या करना है, उसी एनवायरमेंट में रह के पेपर देना, फर्स्ट थिंग। सेकंड आता है, जब भी तुमने आपने मॉक दे दिया तो मॉक देने के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी। एनालिसिस कैसे, आप एक शीट लेना, 1-2 पन्ने की आप इस तरह शीट लो। अब इस शीट में एक्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन सही हुए, क्या गलत हुए, किसकी वजह से गलत हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी या फिर क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ, हर एक चीज जो की है क्वेश्चन की आप लिखो। मैक्स टू मैक्स आपका 2 घंटे लगेंगे इसको, आप ये काम करना, ठीक है। ये काम आप पेपर में ये काम आप करोगे, ठीक है, मॉक देने के बाद ना। अगर आपके मॉक्स में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो एक्जैक्टली आपको करना क्या है। अगर मॉक्स में आपके 10 दिन मान लो अभी आप पेपर दे गए, आपके 110 या फिर 100 के करीबी मार्क्स आके अटक चुके हैं, आने से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर 70-80 जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले एक बात समझिए, जो आपके अभी नंबर आ रहे हैं, जो आपके अभी नंबर आ रहे हैं, दैट इज नॉट द फाइनल स्कोर दैट यू विल बी गेटिंग इन द जी, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये आपका एक्चुअल जी तो है नहीं। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप इसको इंप्रूव नहीं करेंगे, अगर आपके इसके लिए करेक्ट स्टेप्स नहीं लेंगे, तो ये जो आपके मार्क्स आ रहे हैं यही सिमिलर पैटर्न में मार्क्स वहां भी आ रहे होंगे। यू नीड टू डू सर्टेन स्टेप जिसकी वजह से आप उस नंबर को बढ़ा पाओ। तो पहला चीज है दैट इज, अगर मॉक में नंबर मॉक से आप एक्चुअल एग्जाम में बढ़ाना चाहते हो, पहला चीज है एनालिसिस, वो तो करोगे, कर रही हो आप। दूसरा है, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक है कैलकुलेशन। आपकी जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, आप उसको देखो क्या क्या गलती हो रही है, कैलकुलेशंस वाली गलतियां जितनी भी हो रही है, किस काइंड ऑफ पैटर्न में हो रही हैं। थर्ड आता है दैट इज जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, या फिर मान लो जैसे क्वेश्चन में कोई चीज पूछी गई थी, आपने क्वेश्चन को करेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट पढ़ लिया, कुछ क्या चीज पूछी गई थी क्या उसकी जगह कुछ और निकाल के आ रहे हो, ये सब जो गलतियां हैं ये गलतियां इंप्रूव की जा सकती हैं। आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं आता, आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, वो ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो आप गलती कर रहे हो जो कि सही की जा सकती है, उसको आपको इंप्रूव करना है 10 दिन के अंदर। कोई नई चीज आपको मान लो कोटेशन का क्वेश्चन नहीं आता, उसका कंसेप्ट नहीं पता है गोलिंग का, आप सीख लोगे, आपको टाइम लगेगा। बट एक ऐसी चीज है जो कि मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन हो गया, एनालिसिस करना एंड जो चीज पूछी गई उसी को बिल्कुल 100% सही से करना, क्वेश्चन को टाइम देके सही से, वो चीज इंप्रूव किया जा सकता है। वो आखिरी के 10 दिन में आप इंप्रूव कर सकते हो, वो आपके नंबर बढ़ा देंगे। नए चैप्टर्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, आप अगर जितने नंबर आपके मान लो 7-8 सवाल गलत हो गए, 7-8-10 सवाल आपके गलत जो गलत हो रहा है, अगर आप उसको सही कर लोगे 30 से 40 नंबर आपके यहीं बढ़ जाएंगे। आपको कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आखिरी के टाइम में गलती यही होती है कि हम नए नए चैप्टर्स के पीछे भागने पड़ जाते हैं, इंस्टेड कि हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि जो हमारी गलतियां हो रही है उससे हम उसको मिनिमाइज कर पाए, उनको मिनिमाइज करके आपको नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मॉक से जितना आप सीख के, जितना आपके एनालिसिस अभी तक पेपर दें उसका, उससे सीखो कि क्या गलती आप कर रहे हो, वो चीज आपको पेपर में जाके नहीं करनी है, तभी आपके जो एक्चुअल जो एग्जाम होगा उसमें आप इंप्रूव कर पाओगे। आपके नंबर में बताता हूँ, जब आप पेपर दे के आओगे, आपके पेपर में देने में जो नंबर आएंगे, लेट से जेई में आपके नंबर आ रहे हैं एक्स, ठीक है, और जैसे जेई से पेपर बाहर निकल के आते हो, जब आप सोल्यूशन देखते हो तो आपके नंबर आएंगे x+30, x+30 या फिर कहते हैं हम x+del-x। ये del-x तुम्हारा केस में, नॉर्मल केस में कितना होता है, अराउंड 30-40 नंबर का del-x रहता है। आपको यही del-x को मिनिमाइज करना है। del-x को मिनिमाइज करने का मतलब क्या भैया, जितने नंबर आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी थी उस पेपर के अंदर लाने की, उससे आप कम मत लाना, कम नहीं लाना, वही आपका del है, मतलब कितना नंबर ला सकते हैं बट ला नहीं पाए, ये आपको मिनिमाइज करना है। जितने आपके ट्रू पोटेंशियल, आपको उतने नंबर वहां पर लेके आओगे, आप खुश रहोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, समझ गए। नाउ कमिंग टू द सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज रीलोड योर ब्रेन विद द कंसेप्ट। व्हाट डज इट मीन, रीलोड योर ब्रेन का मतलब, कहने का मतलब क्या है। अभी आपने एक बात बताओ, आपने 2 साल प्रिपरेशन की, आपने कुछ मिनिमम अमाउंट तक प्रिपरेशन की है, 2 साल या फिर हमारे 1.5 साल, जो भी आपने किया, आपने पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे, हर जगह नोट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ आपने हर एक चीज की होगी। आई एम सेइंग यू दैट भैया, जो भी आपने किया हुआ है, शांति से आप उसको गो थ्रू करो। क्या करो, गो थ्रू करो। गो थ्रू कहने का मतलब क्या है, आपने कंसेप्ट देखा होगा कहीं ना कहीं, आपने फॉर्मुलेस देखे होंगे कहीं ना कहीं, आपने कैसे उस सवाल को करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जरूर देखा होगा। आपको करना क्या है, उस पन्ने पे वापस जाइए, टाइम दीजिए, उसको रिवाइज करिए। ऐसा क्यों, देखो कोई पर्टिकुलर जेई में सवाल है, दैट इज नॉट कि वो टफ ही आता है। इजी क्वेश्चन आते हैं, 50% ईजी होंगे, 30 मीडियम साइड में, 20 हार्ड साइड में होंगे। अब जो 50% ईजी साइड में अगर आप कंसेप्ट को वापस से गो थ्रू करके रिवाइज कर लोगे, तो आपको जो वो सवाल आएंगे आप कर पाओगे।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको करना क्या, जो आपने कहीं ना कहीं कंसेप्ट पढ़ा, मान लो मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर मैंने इस कॉपी में देखा था, अच्छा गोलिंग मोशन का देखा था, या फिर मैंने काइनेमेटिक्स के फॉर्मुले थे, या फिर मेरे पास एसएचएम की कुछ चीजें लिखी थी, फॉर्मुले लिखे थे, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखे थे। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को अपने माइंड में फिट रखना स्टार्ट करूँ। माइंड में फिट रखने का, या फिर अब एक बार बताओ, आपको मान लो किसी को शूट करना है, व्हाट यू विल डू एग्जैक्टली, यू विल रीलोड योर गन। दैट इज द व्हाट द थिंग यू नीड टू डू। अगर आपको नंबर चाहिए, आपको चाहिए कि वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए, 3 मिनट में सवाल करना कहता है वहाँ पर। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज उस क्वेश्चन में यूज हो रही है, दैट इज कंसेप्ट, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज कोई एक क्रूशियल पॉइंट या फिर क्रूशियल पॉइंट रहता है सवाल का, उसको सॉल्व करने के लिए वो चीज अपने दिमाग में भरना स्टार्ट करिए। आप रिवीजन कर करके, रिवीजन कर करके जितना दिमाग में डालेंगे उतना ही ज्यादा एफिशिएंट आपका दिमाग वहां पर वर्क कर रहा होगा, एंड वहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जितने भी कंसेप्ट आप अपने दिमाग में फिट करना स्टार्ट कर दिए अभी से ही। सो एक्जैक्टली आई विल गिव यू द रिसोर्सेज फॉर दैट। पहला है, दैट इज अगर फिजिक्स में करना चाहते हो तो आप एथनिटी के मैराथन सेशन वाले जो है वो उसके 7 घंटे वाले सारे फॉर्मुले रट के बैठ जाओ, सारे कंसेप्ट जो उसमें है सारे बताएं, सब कुछ याद दिमाग में फिट होनी चाहिए पूरे। ठीक है। सेकंड, अगर आप बात करते हो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए वी हैव डन ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक एंड कंप्लीट इनऑर्गेनिक, हमारे चैनल पे पढ़ा है, 40,000 लोगों ने देखा हुआ है, आप उसको रेफर करो। एवरीथिंग इज देयर इन द इनऑर्गेनिक सेशन। इनऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ द चीज आपकी कवर करी हूँ इसमें। ठीक है। मैथमेटिक्स में एनवी सर के आप देख सकते हो। ठीक है, अगर देखना चाहते हो रिवीजन उनके नोट से चल जाना। नाउ थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई सेंस नहीं बनाता इन सब चीजों का अगर आप इस चीज के करना पड़ेगा। क्या है भैया, ये तो हमारे पे डिपेंड ही नहीं करता। सराउंडिंग योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव थॉट, व्हाट डज इट मीन ऑफ, अपने आप के एनवायरनमेंट को आप क्लीन रखो। क्लीननेस, देखो हम बात करते हैं, हम एक चीज़ बोलते हैं, लोग हमारे बारे में कुछ भी कहते हैं, हमारे बारे में अच्छी चीज़ कहते हैं, बुरी कहते हैं, वो हमारे शायद में अच्छा बताना चाहते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट हो जाए, फिर कुछ कुछ लोग बुरा भी चाहते हैं। वी डोंट गो विद दैट। जो इंसान कुछ ना कुछ बताता है, वो कुछ अपनी क्रूशियल उसके थॉट्स हैं। आपको जो थॉट्स अगर वो दे रहा है या फिर आपको कुछ बोल रहा है, तो आपके दिमाग में हैम्पर करते हैं चीज़ें। आई एग्री दैट। आपको बोल दिया, मान लो तू तो इतने परसेंटाइल लाने वाला था, तू तो तेरे तो इतने नंबर, तू तो 11 से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस कोचिंग में पढ़ना, मम्मी पापा भी कहते हैं यार तू तो इतना कर रहा था, तेरे तो आ जानी चाहिए। देखो, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, हमें पता है कि हम कितना प्रिपरेशन किया, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बट अदर पीपल डोंट नो। ठीक है। एंड आखिरी के टाइम में आपको ये बिलीव नहीं कराना है उनको कि मैं नहीं हो पाएगा। बोलो, कोई पूछता है हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, रिजल्ट के बाद देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ अपने माइंड को बहुत क्लीन रखना है, पॉजिटिव थॉट के साथ रखना है। कोई कुछ भी बोल रहा है, प्लीज आप अपने आप पर हैम्पर हावी मत होने दो, क्योंकि हावी होने से एक्जैक्टली होगा क्या, आप आने वाले जो दिन है आप खराब कर रहे होगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वो दूसरा इंसान आपको बोल रहा होगा या फिर कुछ दोस्त बोल रहा है, ठीक है, जो भी है, आपको अपना पेपर बेकार करने की जरूरत नहीं है। वो जो बोल रहा है वो बाद में इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसा गया पेपर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रिपरेशन कैसी थी। बट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज जो भी आपको आप सूडो में रखो। सूडो में रखने का मतलब क्या, आपको हाँ बोलो अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन, पेपर में खराब होगा देखा जाएगा बाद में। लेकिन अगर आप अपने अभी अभी से अपने आपको बिल्कुल नेगेटिव में लेके चले जाओगे तो गंदा जाना 100% श्योर है। बट अगर आप अपने को सूडो हैप्पीनेस में रख के करोगे तो पेपर जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा अच्छा पेपर जाएगा। समझ गए। तो अपने आपको रखो, हाँ ठीक है डिलवा में है, जैसा भी रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बोलो अपने आपको झूठ, क्या पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बेकार पक्का जाना है। तो इसलिए स्टूडेंट में रखो। कोई दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, प्लीज एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर कुछ लर्निंग दे रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है उससे, लाइफ के बारे में सीखना भी नहीं है बैठ के, पेपर के बारे में क्या अच्छा ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेना, आपको पता है सारी चीज़, सुनने की जरूरत है नहीं। बट कुछ कंसेप्चुअली को कुछ बता रहा है सुन लो, अदरवाइज किसी कुछ मत सुनो। आखिरी के टाइम पे जो आपका पॉजिटिव थॉट दे रहा है लो, नेगेटिव वाले को कहो भैया बाय बाय, बाद में बात करेंगे, जय हो जाए उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, 1.5-2 घंटे आप मेरे सामने बैठना, हम बात करेंगे। बट अभी के लिए बिल्कुल क्लीन प्योर माइंड रखना है, किसी की नहीं सुननी है, खुद के साथ रखो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखोगे नंबर अच्छे आएंगे, बेकार रखोगे नंबर बेकार आएंगे, सीधी सीधी बात है। समझ गए, बाय। समझ गए ना, चीज़ें करना सही से, ठीक है।